एक सवाल जो हर ट्रेडर की ज़िंदगी में बहुत अहमियत का हामिल होता है और हर ट्रेडिंग के से पहले उसको ये सवाल का सामना करना पड़ता है, वो ये है कि ट्रेड करने के लिए सबसे बेहतरीन एरिया कौन-सा है? या मैं किस एरिये से ट्रेड करूँ तो बेहतरीन रहेगा? तो मैंने अपनी लर्निंग के मुताबिक उस एरिये को कॉन्टेक्स्ट एरिये का नाम दिया हुआ है। और कॉन्टेक्स्ट एरिया मेरी नज़र में ट्रेड करने के लिए सबसे बेहतरीन एरिया होता है। और कॉन्टेक्स्ट एरिया को हम कैसे डिफाइन करते हैं और उसका प्रोज क्या हैं, कॉन्स क्या हैं और किस टाइम फ्रेम कॉम्बिनेशन के साथ हम बेहतरीन तरीके के साथ कॉन्टेक्स्ट एरिया में ट्रेड कर सकते हैं, आज की वीडियो में हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो वैसे एक हमारी सीरीज चल रही है, मैंने ट्रेड क्यों ली? उसमें ये जो 2-3 ट्रेड्स मैंने ली हुई हैं, ये मैंने कॉन्टेक्स्ट एरिया के बेस पर ही ली हुई हैं और इनको मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, आप इनको देख सकते हैं। तो अभी के लिए हम मार्क करेंगे कि न्यू कॉन्टेक्स्ट एरिया कौन से बन रहे हैं और उन कॉन्टेक्स्ट एरियाज़ में हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं, ठीक है? तो अभी जो राइट नाउ कॉन्टेक्स्ट एरियाज़ बन रहे हैं, जो बेहतरीन कॉन्टेक्स्ट एरिया जो अभी हमारे पास बन रहा है, वो बन रहा है यूरो जीबीपी में। यूरो जीबीपी में हमने वैलिड स्विंग हाई और वैलिड स्विंग लो क्या होता है, उसके मतलब हमने एक वीडियो में बहुत डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। चैनल पे आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग ये हमारा वैलिड स्विंग लो है। ये वैलिड स्विंग लो क्यों है? क्योंकि प्राइस यहाँ से नीचे आई और उसके बाद इस कैंडल ने ये पिछली कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया, तो ये हमारा वैलिड स्विंग लो हो गया। वैलिड स्विंग लो के बाद ये वाला जो एरिया है, ये अभी हमारा वैलिड स्विंग हाई नहीं बना। लेकिन इस स्विंग में जो सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है, जहाँ से प्राइस सबसे अच्छा रिएक्शन दे सकती है, वो ये वाला एरिया है जिसको कि हम फेयर वैल्यू गैप एरिया कहते हैं। तो ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप एरिया है, ये एरिया सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है, ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है ज़्यादातर बायर्स के लिए। तो अब अगर प्राइस यहाँ से रिट्रेस लेती है और इस कैंडल का प्रीवियस लो ब्रेक करती है या स्वीप करती है, दोनों सूरतों में ये स्विंग हाई हमारा वैलिड हो जाएगा। जब ये स्विंग हाई वैलिड हो गया तो ये हमारे पास एक प्रॉपर स्विंग आ गई। ओके, इस स्विंग में जो हमारा रिएक्शन एरिया है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया है, वो ये वाला एरिया है। तो हम अज्यूम ये करेंगे, हमारे पास ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ये होगी कि प्राइस इस एरिया पर रिएक्शन देकर ऊपर की तरफ जाएगी और ऊपर की तरफ कहाँ तक जाएगी? ऊपर की तरफ इस जगह तक जाएगी। तो ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एरिया है, ये हमारा बुलिश कॉन्टेक्स्ट एरिया हो जाएगा। तो ये हमारा बुलिश कॉन्टेक्स्ट एरिया है। इसका मतलब ये है कि इस एरिया में हमने, जब प्राइस यहाँ से नीचे आती है, मैं जो टाइम फ्रेम कॉम्बिनेशन यूज़ करता हूँ वो डेली और 15 मिनट का टाइम फ्रेम कॉम्बिनेशन यूज़ करता हूँ। तो जब प्राइस यहाँ पर आती है, यहाँ पर मिटिगेट करती है इस फेयर वैल्यू गैप को, तो मैं क्या करूँगा, अपने टाइम फ्रेम को स्विच कर लूँगा 15 मिनट में। और 15 मिनट पे टाइम फ्रेम को स्विच करने के बाद जब जब मुझे यहाँ पर कोई भी बुलिश एंट्री मिलेगी, तो मैं 15 मिनट में हमेशा बुलिश एंट्रीज ही लेता रहूँगा। और कब तक बुलिश एंट्रीज लूँगा? जब तक प्राइस इस एरिया तक वापस रीटेस्ट नहीं करती या रिक्लेम इस एरिया को वापस नहीं करती, मैं यहाँ से बुलिश एंट्रीज लेता रहूँगा। तो ये डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मेरा कंटेक्स्ट एरिया हो गया और मेरा कंटेक्स्ट यहाँ पर बुलिश का है और ये बुलिश मैं यहाँ पर बार बार बाय ही करता रहूँगा। तो ये होता है कंटेक्स्ट एरिया और ये वन ऑफ द मोस्ट
कन्फर्म एरिया होता है किसी भी तरफ की ट्रेडिंग करने के लिए या किसी भी ट्रेडिंग के सेटअप को वैलिडेट करने के लिए, तो इसको कहते हैं कंटेक्स्ट एरिया। सेम इसी तरह कंटेक्स्ट एरिया हम बिरश सिनेरियो में भी देख सकते हैं। और अगर हम राइट नाउ बिरश सिनेरियो की बात करें तो ये एनजीडी कैड का जो कंटेक्स्ट बना हुआ है ये हमारे लिए बेहतरीन कंटेक्स्ट बना हुआ है। एनजीडी कैड की ये जो लास्ट ऑर्डर फ्लो लेग है ये नीचे की तरफ आ रही है, ये ऑर्डर फ्लो लेग नीचे की तरफ आ रही है और ये डेली टाइम फ्रेम में है। तो डेली टाइम फ्रेम में जब प्राइस ऊपर जाएगी इस फेयर वैल्यू गैप एरिया को मिटिगेट करेगी। जैसे ही ये इस फेयर वैल्यू गैप को मिटिगेट करती है तो ये सारा जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये मेरा कंटेक्स्ट एरिया बन जाएगा, बिरश कंटेक्स्ट एरिया बन जाएगा। तो ये बिरश कंटेक्स्ट एरिया जैसे ही ये मेरा वैलिडेट होगा, मुझे पता है कि मैंने अब इस सारे एरिया में सिर्फ 15 मिनट पे सेल की एंट्रियां ही देखनी है। और यहाँ से लेके यहाँ तक 15 मिनट में ये तकरीबन 50-60 पिप की मूव बनती है और इस 50-60 पिप में मैंने सिर्फ और सिर्फ सेल की एंट्रियां ही देखनी है बिरश में। तो ये मेरा बिरश कंटेक्स्ट एरिया बन गया। तो इस तरीके कार के साथ हम बहुत ज़्यादा लेज़र टारगेटेड डिफाइन एरिया के साथ हम कंटेक्स्ट बना के उसी एक सिमत में ट्रेड अपनी कंटिन्यू रख सकते हैं और इससे हमारा जो विन रेट है वो कई एक्स बढ़ जाता है। होप सो वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है, कीप वाचिंग, कीप लर्निंग, कीप अर्निंग, टेक केयर।